आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। शरद पूर्णमासी है। शरद पूर्णमासी के दिन श्री राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा की जाती है। उस दिन सत्यनारायण भगवान के पेड़ों की विशेष पूजा होती है। हमारे बुंदेलखंड में तो इसका बड़ा ही महत्व है। अतः मैं आज आपको सत्यनारायण भगवान की बड़ी ही प्रसिद्ध और पुरानी कहानी सुना रही हूँ। हमें नित्य ही सत्यनारायण भगवान की कहानी कहना चाहिए। कहानी कहने से हमें 12 महीना के जो सत्यनारायण भगवान की कथा हम कराते हैं उतना ही पुण्य नित्य कहानी कहने से मिलता है। सुनिए। एक राजा थे, वो बड़े ही घमंडी थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में पहुँचे तो कुछ ग्वालवाल जंगल में सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे और लड्डुओं की भी पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे शहर के हमारे राजा आए हुए हैं। तो वो दौड़ के गए और राजा के लिए भोग लेकर पहुंच गए। तो राजा ने जैसे ही पंजीरी और पेड़ा हाथ में लिया तो उन्होंने कहा, भैया आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग ग्वालवाल हैं। तो उन्होंने भोग को फेंक दिया और भोग का निरादर कर दिया। बोले, अरे मैं इतना बड़ा राजा होकर ग्वालों का भोग खाऊंगा, मैं इस भोग को नहीं स्वीकार करूंगा। ग्वालों ने बहुत समझाया कि महाराज ये सत्यनारायण भगवान का भोग है, इसको खाए बिना नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी और वो अपने महल को लौट के आ गए। तो उनका सारा धन जहाँ का तहाँ समाप्त हो गया। जब राजा सुबह उठे तो कमरी ओढ़ के उठे और रानी उठी तो कथरी ओढ़ के उठी। तो रानी ने कहा, महाराज हमारा सारा धन वैभव सब खत्म हो गया, क्या बात है? तो राजा ने कहा कि कुछ ग्वालवाल सत्यनारायण भगवान के पेड़ों की पूजा कर रहे थे और वो मेरे लिए भोग भी लेके आए थे। तो जो है वो भोग मैंने फेंक दिया, निरादर कर दिया उसका। तो रानी कहने लगी, महाराज हमें उस स्थान पर चलना चाहिए। तो राजा और रानी दोनों उस स्थान पर गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1-2 पत्तल के दोना पड़े हुए थे। तो रानी और राजा ने उस पत्तल के दोनों को उठाया और उनको चाटने लगे। तो वहाँ पर कुछ ग्वालवाल आ गए, कहने लगे, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? बोले, हमने आपके भोग का निरादर कर दिया था तो हमारे घर का सारा ही धन खत्म हो गया है, हमारा राजपाट घोड़े वगैरह सब समाप्त हो गए हैं, हमें सत्यनारायण भगवान की श्राप लग गई है। तो ग्वालवालों ने कहा, महाराज आप जो है दुखी मत होइए, आज भी शरद पूर्णमासी है, कल भी शरद पूर्णमासी थी और आज भी थोड़े समय के लिए शरद पूर्णमासी है। अतः आप सत्यनारायण भगवान के पेड़ों का पूजन करिए। तो उन्होंने कहा, भैया कैसे करें? उन्होंने कहा, आप 1.5 पाव खोवा और 1.5 पाव शक्कर ले लीजिए और उसके 6 पेड़े बनाइए और 6 पेड़े बनाकर पहले दिवाली के लिए भगवान के लिए और दूसरा अपने लिए, तीसरा पति के लिए और चौथे के करिए 4 भाग। गऊ के ग्वाल, तुलसी की क्यारी, चलते फिरते बालक और गर्वीली नार को दीजिए और एक सखी मिले तो सखी को दे दीजिए और एक आपस में सखी से बदल लीजिए। तो राजा ने तुरंत ही वहाँ पर खोवा और शक्कर मंगाया और वहीं पर तुलसी के पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तो सत्यनारायण भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ गए और बोले, आपने हमारी सच्चे मन से प्रायश्चित करके और बड़े ही दुखी मन से हमारी सत्यनारायण भगवान की पूजा की है, इसलिए हम आपको आपका पूरा ही राजपाट लौटा रहे हैं। और उन्होंने राजा का पूरा ही राजपाट लौटा दिया। तो राजपाट जैसा ही मिला तो राजा अपने नगर को लौट गए और पूरी ज़िंदगी उन्होंने राजपाट किया और अंत समय में उनको जो है बैकुंठ से विमान लेने के लिए आया और राजा ने सारे शहर में ही ढिंढोरी पिटवा दी थी कि हमारे राज्य में सभी लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, इसलिए हमें शरद पूर्णमासी के दिन तो लड्डुओं की पूजा ही करना चाहिए। धन्यवाद।